खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में गाड़ियों की खरीद में ये जिला सबसे आगे। बिहार के स्कूली बच्चों की अंग्रेजी व गणित में आया सुधार। 2 महिला सिपाहियों ने दिखाई बहादुरी। गया के रोजगार शिविर में पाए HCL में काम करने का सुनहरा मौका। सुमन गिल ने रिकॉर्ड पारी के बाद किया बड़ा खुलासा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में गाड़ियों की खरीद में ये जिला सबसे आगे। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जारी किए गए आंकड़े से यह पता चलता है कि वाहनों की खरीद बिक्री में बिहार के अन्य जिलों की अपेक्षा कोशी, सीमांचल व पूर्णिया को छोड़ अन्य कोई भी जिला टॉप 5 में शामिल नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आंकड़े के अनुसार पिछले 5 सालों में यानी कि 2019 से कोशी, सीमांचल व पूर्णिया समेत सभी जिले अपने पहले के स्थान पर कायम है। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर पूर्णिया है, यानी कि पूर्णिया में सबसे ज्यादा वाहन की खरीदारी की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 5 सालों से पूर्णिया रजिस्ट्रेशन में चौथे नंबर, ट्रांजैक्शन में तीसरे नंबर, रेवेन्यू में तीसरे और परमिट में चौथे स्थान पर बना हुआ है। सारे शिक्षकों का वेतन अब जीविका दीदी करेंगी तय। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने बक्सर के MP हाई स्कूल में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार के सरकारी शिक्षकों का वेतन जीविका दीदी के द्वारा तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जीविका दीदी अपने अपने इलाके के सरकारी स्कूल में जाकर देखेंगे कि वहां के शिक्षक बच्चों को कितना पढ़ा रहे हैं। उस समय जीविका दीदी अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाकर BDO को भेजेंगी, जिसके बाद इस वीडियो को BDO के द्वारा DM को भेजा जाएगा और इसके बाद ही शिक्षकों का वेतन तय किया जाएगा। 2 महिला सिपाहियों ने दिखाई बहादुरी। बिहार के वैशाली जिले में 2 महिला सिपाहियों की बहादुरी देखने को मिली। दरअसल वैशाली सदर थाना क्षेत्र स्थित उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिंधुवारी शाखा के पास 5 लोग पिस्टल लेकर बाइक से बैंक लूटने के लिए मंसूबे से पहुंचे थे। वहीं बैंक के गेट पर तैनात 2 महिला सिपाही जूही और शांति ने उनसे पासबुक की मांग की, जिसके बाद बदमाशों से जूही और शांति की नोकझोंक शुरू हो गई। इसी नोकझोंक के बीच एक बदमाश ने जूही पर पिस्टल तान दी, तो वहीं दोनों महिला सिपाही भी पीछे नहीं हटे और बदमाशों पर तन गए। इस दौरान बदमाशों ने महिला सिपाही से राइफल छीनने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक जूही ने अपना राइफल लोड कर लिया था और जैसे ही चलाने वाली थी वे बदमाश मौके से भाग निकले। वहीं अब दोनों महिला सिपाहियों की लोग उनकी बहादुरी के लिए तारीफ भी कर रहे हैं। तो वहीं SP ने उन्हें पुरस्कृत करने का भी घोषणा किया है। गया के रोजगार शिविर में पाए HCL में काम करने का सुनहरा मौका। बिहार के गया में गया बोध गया रोड में केंदुई स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय गया में 20 जनवरी को पूर्वाह्न 10 बजे से 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस रोजगार शिविर में HCL ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा IT इंजीनियर के कुल 100 पदों पर नियुक्ति करने के लिए युवक और युवतियों का चयन किया जाएगा। चयनित हुए अभ्यर्थियों को 15 से 18 हजार रुपए तक का वेतन भुगतान किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रोजगार शिविर में वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो 60% अंकों के साथ इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास किए होंगे। वहीं इसकी पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में JDU उतारेगी अपने उम्मीदवार। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत किया और साथ ही आधिकारिक घोषणा भी की कि JDU अब नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके लिए जल्द ही स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चुनाव लड़ने वाली सीटों पर चर्चा किया जाएगा और इस पर मुहर लगने के बाद ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ विभिन्न पहलुओं पर भी निर्णय लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चुनाव जदयू के लिए इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कम से कम 4 राज्यों में पार्टी को विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिलना चाहिए या 4 राज्यों में पार्टी को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बिहार में इस साल 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की ओर से नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि इस साल बिहार में फरवरी, मई, सितंबर और दिसंबर महीने में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न केवल छोटे छोटे आपराधिक मामले पर समझौता कराया जाता है, बल्कि बैंक देनदारी, चेक बाउंस, मोटर वाहन दुर्घटना बीमा, लेबर डिस्प्यूट, बिजली पानी बिल, विवाह संबंधी समेत कई मामलों पर समझौता कराया जाएगा। सरकार का सार्थक सहयोग मिला तो सिनेमा घरों में भोजपुरी फिल्में होंगी रिलीज। बीते दिन बुधवार को पटना के एक होटल में सारेगामा हम भोजपुरी के कार्यक्रम और सारेगामा नाइट्स के लॉन्च के अवसर पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने भोजपुरी गानों के विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि भोजपुरी भाषा अश्लील नहीं है, बल्कि कुछ लोग हैं जो इसे गंदा बनाते हैं। अगर बिहार सरकार का सार्थक सहयोग मिलता है तो भोजपुरी फिल्मों को भी सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सकेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं भी भोजपुरी गाने में गंदे शब्दों का इस्तेमाल करूं तो लोग उसे ना सुने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान लॉन्चिंग कार्यक्रम में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और सारेगामा के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम मेहरा भी मौजूद रहे। बिहार के स्कूली बच्चों की अंग्रेजी व गणित में आया सुधार। बीते दिन बुधवार को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसके तहत यह पता चला है कि बिहार के बच्चों की निजी कोचिंग में रुचि बढ़ी है और साथ ही यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की अंग्रेजी व गणित में सुधार आया है। जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्ष 2016 की तुलना में कक्षा 5 के बच्चों में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता में 4.3% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कक्षा 8 में अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता 2022 में 2014 के समान ही 43.8% पर स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें
दें कि स्कूलों में पूर्व प्राथमिक 3 वर्ष तक के नामांकित बच्चे 77.1% है। वहीं स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति में भी बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि 2022 में 2018 की तुलना में 68.5% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के 22 जिलों में नए शिक्षा भवन का होगा निर्माण। राज्य में एकीकृत व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग की गतिविधियों का संचालन किया जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के प्रत्येक जिले में शिक्षा भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय मंजूरी भी दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के 17 जिले ऐसे हैं जहां शिक्षा भवन के निर्माण के लिए कुल 83 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं प्रत्येक जिला में सभी भवनों का डिजाइन एक समान बनाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि बिहार के जिलों में शिक्षा भवन बनाने की जिम्मेदारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना लिमिटेड को दी गई है। भवनों के निर्माण होने से शिक्षा विभाग का प्रत्येक दफ्तर एक ही भवन में होगा और लोगों को अपने काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पटना में धरना पर बैठे भाजपा के दिग्गज नेता। आज पटना में भाजपा बक्सर में किसानों से जुड़े मुद्दों के विरोध में सरकार को घेरने के लिए महाधरना पर बैठे। बता दें कि इस दौरान केंद्र सरकार के राज्य मंत्री व बक्सर के भाजपा सांसद अश्विनी चौबे एक दिन का मौन उपवास पर बैठे हैं। इस धरना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ साथ कई दिग्गज नेता शामिल हैं। बिहार बीजेपी के द्वारा इस धरने पर बैठने के कारण को लेकर एक ट्वीट शेयर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा किसानों पर दमनकारी नीतियों, बढ़ते अपराध, चौसा कांड पर सरकार की चुप्पी, खाद यूरिया की कालाबाजारी पर 19 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक केंद्रीय मंत्री सांसद श्री अश्विनी चौबे जी जेपी गोलंबर पटना में सांकेतिक मौन उपवास रखेंगे। केसीआर के हिट शो के बाद नीतीश कुमार ने कही ये बात। तेलंगाना सीएम केसीआर के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी खम्मम रैली में न्योता नहीं दिया गया था। वहीं जब इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग एकजुट हो, क्योंकि यही देश के हित में है। उन्होंने कहा कि इसमें उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं है। उनकी पार्टी की रैली में जिन्हें बुलाया गया होगा वे गए होंगे। अगर वो मुझे बुलाते भी तो मैं नहीं जा पाता, क्योंकि मैं अभी अपने समाधान यात्रा में लगा हुआ हूँ। वहीं फरवरी मार्च में विधानमंडल का बजट सत्र होगा, उसके बाद वो एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर बात करेंगे। उस दौरान जो भी उन्हें बुलाएगा वे वहां जाएंगे। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को दी इस्तीफा देने की सलाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली से पटना आने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जिसके मंत्री उसकी बात न सुने, वैसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री का क्या फायदा जिसके उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो कि इस पर हम क्या बोले, इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना ही सही होगा। श्रवण कुमार ने सभी को धैर्य रखने को कहा। जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा सभी को धैर्य रखने के लिए कहा गया है। दरअसल आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को पार्टी की ओर से नोटिस भेजा गया और 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। इस पर श्रवण कुमार का कहना है कि जेडीयू का स्टैंड यही है कि जो गलत करने वाला है उन्हें सजा मिले। न्याय के साथ विकास में जो बाधा बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी नोटिस किसी को भेजती है तो उसके लिए समय निर्धारित है। अगर जवाब देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। इसके लिए आप सभी धैर्य रखें और इंतजार करें। सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत संपन्न होता है। शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पारी के बाद किया बड़ा खुलासा। बीते दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में शुभमन गिल के दोहरा शतक का शानदार पारी खेला गया और इसी के साथ वे दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। बता दें कि शुभमन गिल ने 149 गेंदों में 19 चौके और 9 छक्के की मदद से 208 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल ने अपने शतकीय पारी के बाद एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं मैदान पर हावी होकर खेलने का बेताब था, लेकिन जब विकेट गिर रहे होते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सिंगल्स और बाउंड्री जमाकर गेंदबाजों को दबाव में लाने का प्रयास किया। मैंने 200 रन के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन 46वीं 47वें ओवर के बाद मुझे लगा कि दोहरा शतक जमा सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इसे शानदार भावना तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप जिस तरह गेंद को भेजना चाहते हैं वैसा होता है तो अच्छा लगता है। वहां संतुष्टि की भावना नहीं थी, मुझे अच्छे से पारी का एहसास हुआ। यह उनमें से एक चीज है कि सपने ऐसे ही बनते हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे